आमना सामना मीडिया नेटवर्क की सीरीज़ हमारा इलाका हमारे नगर सेवक में आज हम आए हैं मानकोर शिवाजी नगर के वार्ड नंबर 141 के साठे नगर में। यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे सच्चाई का आईना, क्योंकि यह है आमना सामना मीडिया नेटवर्क। यह है वार्ड नंबर 141 के साठे नगर का नाला। यहाँ पर ये बस्तियाँ हैं, आप देख रहे हैं। यहाँ पर लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी जान हथेली पर लेकर इस नाले को पार करके अपने घर पे जाती है। ये है मुंबई, ये मुंबई का इलाका है। यहाँ पर बड़ी दुरावस्था है, लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए ऐसे नाले को पार करके जाना पड़ रहा है। ये हम आपको आगे दिखाएंगे यहाँ के स्थानिक लोगों की क्या राय है इस नाले के डेवलपमेंट के बारे में, या इस पर अब तक पुल क्यों नहीं बन पाया है, और यहाँ के रहवासी इस बारे में किसी तकलीफ़ें क्यों उठा रहे हैं। क्या उनकी सुनने वाला आमदार, खासदार या नगर सेवक कोई नहीं है? हम ये जानने के लिए चलते हैं साठे नगर में। हम पहुंच चुके हैं साठे नगर में। ये मुंबई महानगर पालिका के हद में आने वाला वार्ड नंबर 141 है। यहाँ पर कार्य सम्राट के नाम से मशहूर विट्ठल लोकरे जी यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये पिछले 15 वर्षों से ये उनका वार्ड है। इस बार वो खुद जीत कर आए हैं, इससे पहले उनकी पत्नी थी, उसके पहले वो खुद जीत कर आए थे। ऐसे लोगों जो बताते हैं यहाँ के स्थानिक लोग कि कार्य सम्राट नगर सेवक है, उनकी इस वार्ड में ये हाल है। लोगों को चलने के लिए असुविधा है, चलने का रास्ता नहीं है, और मुझे लगता है ये 4 से 5 हज़ार की झोपड़पट्टी की आबादी है। यहाँ पर बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पर सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है, और ये है हमारी मुंबई, ये है हमारी मुंबई, और ये है हमारी मुंबई महानगर पालिका और उसके पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा चुने गए लोग प्रतिनिधि, चाहे वो नगर सेवक हो, चाहे वो आमदार हो, चाहे वो खासदार हो। हम अभी बात करेंगे यहाँ के स्थानिक लोगों से, जो बताएंगे कि इस वार्ड में क्या सुविधाओं के अभाव है, सुविधाएं अब तक क्यों नहीं हुई। ये मूलभूत सुविधा है जिसको कानून ने हमें अधिकार दिया है, बाबा साहब के कायदे ने अधिकार दिया है कि मूलभूत सुविधाओं में आपको घर, शौचालय और रास्ते का इंतज़ाम होना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा यहाँ के लोगों से, ये अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं इस पर, और आप कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ, और ना तो आने जाने का कोई रास्ता है, और ये नाला का आप दिखाए अभी, वो नाले पकड़ के आना जाना पड़ता है, और ना ही एक बाथरूम है। लेडीज़ जो है खुले में शौच करती हैं जाके, और जेंट्स भी उसी में बैठते हैं जाके। मतलब इतनी तकलीफ़ है कि मतलब क्या बोला जाए। अगर कोई मैयत हो जाए तो ले जाने के लिए इधर से नाले में से पार करना पड़ता है। मैयत को नाले से निकालना पड़ता है? नाले से ही जाना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या ये बात सच है? ये देखो, हाँ ये सच है, मेरे पास इसका वो है, वीडियो है। मुझे दे दें। ये बात सच है? सच है। मैयत जाने के लिए भी रास्ता नहीं? रास्ता नहीं है। अच्छा, तो ये इतनी बड़ी आबादी में सार्वजनिक शौचालय नहीं है? कुछ नहीं है, सब ओपन में करते। जंगल है पीछे, झाड़ी में जाके औरत भी बैठती है, आदमी भी बैठते हैं। आप बताइए। और यहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम है, लाइट नहीं है। अगर लाइट तो अभी रिलायंस डालने को तैयार है, तो विट्ठल लोकरे साहब हैं हमारे नगर सेवक, वो उधर गली वालों को बोलते हैं नहीं इधर से केबल नहीं लेना, इनको केबल ले जाने मत दो। मतलब ये लोग अंधेरे में रहें तो उनको अच्छा लगता है। तो उनको भी ज़रा सोचना चाहिए कि नीचे कम से कम 4000 झोपड़पट्टी है, 4000 झोपड़पट्टी के बगैर मीटर के हैं, सब अनलीगल लाइट चलती है, चोरी की चलाना पड़ता है, मजबूरी है कि हमको चलाना पड़ता है कि मीटर चोरी की लाइट चलाना पड़ता है, मजबूरी है इनकी। इनका ये स्थानिक नागरिक है, इनका कहना है कि यहाँ के जो नगर सेवक है उनको उन्होंने कई बार बात बताई कि यहाँ पर पुल होना चाहिए, हमको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना चाहिए, बट वो अभी तक नहीं हो पाया। सार्वजनिक शौचालय होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो पाया। ये मुंबई महानगर पालिका, अगर ये के अधिकारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम शर्म करना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ अब तो बंद करना चाहिए। और आपको एक बात मैं बताते चलूँ कि ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है ईशान्य मुंबई की, यानी नॉर्थ ईस्ट की वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर खासदार, अच्छे दिनों के सपने दिखाने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के खासदार किरीट जी सोमैया का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और पूरी मुंबई, पूरे महाराष्ट्र में समाज को लेकर चलने वाले, कौम की बात करने वाले ऐसे आमदार अबू आज़मी का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है। ऐसे हालात में खासदार और आमदार से भी आपने बात किया था, उन्होंने क्या अब तक कुछ काम किया? नहीं, बोलते हैं ठीक है हम लोग करेंगे करके। उनके पास जाओ तो बोलते हैं हमारा काम नहीं, ब्रिज बनाना नगर सेवक के पास जाओ, शौचालय बनाना नगर सेवक का काम है, हम विधायक हमारा काम नहीं है, सांसद का काम नहीं है। इनके पास जाओ तो बोलते हैं मैं अकेला वोट नहीं लेता हूँ, तीनों जन वोट लेते हैं, आप तीनों के पास जाइए। ये बड़े शर्म की बात है। ये जो बात खुलकर सामने आ रही है कि ये बात है कि तुमने हमें वोट नहीं दिया है, हम आपका विकास काम नहीं करेंगे। ताई तुम्हाला काय म्हणायचं काय? बोला की बारके पोरं शाळेला जातात आणि एवढं तकलीफ आम्हाला होते,
आम्ही म्हातार माणसं जायचं यायचं गटरमध्ये पडतेला उडतेला की ते नगरसेवकांना कधी संपर्क घेतला का? आज सांगून आले ना इथं येतात ती सगळं वोटिंगचं हे बोलतात की तुम्हाला सगळं करून देतो म्हणून वोट घ्यायसाठी येतात. मग आमचं काहीच करत नाही. हे 2 ब्रिज बांधले आमचे धाकटे धाकटे पोरंदा घेऊन ब्रिज दाटायला होत नाही. इथे अपघात पण झालाय का? जीवी हानीचं काय तर नुकसान झालंय का इथे? ब्रिज तोडून गेले ना. नाही ते माझं म्हणणं आहे या पुलामुळे कधी अपघात घडलाय का इथे? इथं कोणी काही तसलं काय नाही झालेलं आहे. तिकडे चांग ते बिल्डिंगाच्या पोरं संडास बिंडास बनताना तेव्हा ते लोक 2-3-4 पोरं मेलेले होते. तेव्हा लय होते. यहाँ पर शौचालय का इंतजाम है कि नहीं? नहीं शौचालय का नहीं, लेडीज लोग को खाड़ी में जाना पड़ता है, सब ऐसे खुलेआम बैठते हैं। ये बड़े शर्म की बात है। केंद्र में बीजेपी सरकार घर घर शौचालय की बात कर रही है, गांव-गांव में शौचालय की बात कर रही है। ये मुंबई महानगर पालिका के हद में आने वाला वार्ड, मुंबई का वार्ड जहाँ पे शौचालय की तकलीफ है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के नारे देने वाले, घर घर शौचालय का नारा देने वालों को शर्म आनी चाहिए। इसके ये काम आपका नहीं हो रहा है, इसके लिए आप लोगों ने कोई आंदोलन मोर्चा वगैरह भी किया था? किया ना, कितना लोग गया, हम लोग पूरा झोपड़पट्टी सभी गया। कहाँ गए थे? हाँ, आज़ाद मैदान गया। फिर हम लोग के सभी झोपड़पट्टी तोड़ने वास्ते जाके हम लोग को जेल में डाले। हम लोग जेल भी पढ़ के आया। तो ये किसने सब किया था? क्या म्यूनसिपाल्टी वाले ने किया। हम लोग कितना परेशानी उठाए, हम लोग के लिए क्या फ़ायदा इधर। आप स्कूल जाते हो, स्कूल जाने में आपको क्या अड़चन होती है यहाँ पर अगर बारिश के मौसम में? यहाँ पर अगर बारिश के मौसम में स्कूल जाओ तो पैर फिसल गया, गिर जाते, स्कूल की वो छुट्टी हो जाती है और पढ़ाई छूट जाती है। हाँ। यहाँ पे लाइट रहती है कि नहीं रहती है? नहीं रहती है। तो आप लोग पढ़ाई कैसे करते हो? पढ़ाई नहीं कर पाते, लाइट नहीं रहती तो। लाइट नहीं होती है तो पढ़ाई नहीं कर पाते। यही है पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सिर्फ नारे किताबों में और सिर्फ नारे एडवर्टाइज में और सिर्फ नारे जुमले में। ये है हमारा मुंबई, ये है वार्ड नंबर 141, ये है साठे नगर। इसके साथ ही आपको यहाँ की गली का हाल दिखाएंगे। ये जो छोटी छोटी गलियाँ हैं यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं है, गटरें भरी हुई हैं, नाम की गटर है। ये ऐसे गटरें भरी हुई है। क्या आपको इसमें मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी नहीं होती है? होती है ना। तो आप क्या करते हैं? क्या करने का, किसको बोलने का, कोई सुनने वाला नहीं? कोई नहीं सुनने वाला। ताई, बच्चे लोग आप स्कूल जाते हो? हाँ। तो आप कैसे जाते हो नाले से? कैसे जाने का, भी गली से ही जाना पड़ेगा ना। डर नहीं लगता है बेटा? डरने का फिर नहीं। क्या माँ बाप को डर नहीं लगता है? छोटा बच्चा नाले पे से जा रहा है, गिर जाए बारिश में, क्या करते हो आप लोग? तो क्या मजबूरी है तो जाना ही पड़ेगा ना। तो बच्चे को पढ़ाना जरूरी है। बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ये है साठे नगर, जो यहाँ पर बहुत ही खराब परिस्थिति है। मैं अपील करूँगा ये चैनल को सब्सक्राइब करने वाले सभी दर्शकों से, मैं अपील करूँगा मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों से, और मैं अपील करूँगा यहाँ के एमपी, एमएलए और नगर सेवक से कि वोट की राजनीति बंद कीजिए। गरीबों को ज़िंदगी सुधारने का मौका अच्छा अवेलेबल करा के दीजिए। ज़िंदगी से खिलवाड़ बंद कर दीजिए। आप क्या लगता है, आप यहाँ कितने साल से रहते हैं? यहाँ पे मैं 9 साल से हूँ। तो ये पहले से ऐसा है? यहाँ पे शौचालय नहीं है, यहाँ पर बिजली का तकलीफ है? बिजली का तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है जी। तो यहाँ मीटर का कनेक्शन दिया गया है? नहीं दिया गया है। क्या कारण है कि जो मीटर का कनेक्शन नहीं दिया? वो हम लोग अप्लाई किए, फिर भी वो लोग इधर नए खाड़ी के में आने के लिए ना बोलते हैं। तो क्या ये शिफ्टिंग वगैरह में जाने वाला है? ये किसका लैंड है? ये कलेक्टर का लैंड है या बीएमसी का? ये कलेक्टर का लैंड है। तो आप लोगों का कोई आपकी मोहल्ले की आपकी कोई संस्था आपने बनाए हो कि जिससे आप लोग इकट्ठा होकर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ सके, ऐसा कुछ आपने किया है अब तक का? हाँ, 1-2 जन है, मगर उनका भी कोई नहीं कुछ सुनता है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? विट्ठल लोकरे साहब के पास कितनी बार हम लोग गए, कोई सुनवाई नहीं करता। जब भी बोलो, अगर आते हैं भी यहाँ तो इलेक्शन के पीरियड में सभी आते हैं, तो आके बोलते हैं कि हाँ भाई इस साल हमको जिताओ तो हमने अगले साल कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे। आप कभी इलाके के एमएलए के पास गए? जी हाँ, बिल्कुल गए हैं। क्या नाम है उनका? इसका क्या नाम है? एमएलए अबू आसिम जी के पास भी गए थे। उनको यहाँ बुलाए भी थे हम लोग और आए भी थे। बीच में तो जब भी ये झोपड़ा टूट चुका था तो उधर आए थे, और मेघा ताई जी तभी थे, सभी लोग। मेघा पाटकर जी जी उन्होंने भी बहुत कुछ बोला है, मगर किसी ने कुछ किया नहीं अभी तक। हम लोग कितने लोग से अप्लाई किए, मगर कोई सुनने को तैयार। यहाँ के एमपी कौन है यहाँ पर?
किरीट जी सुमैया। अच्छा, तो उनके पास आप लोग कभी गए थे? हाँ, बहुत बार गया, मैंने लेटर भी दिया उनको, लेकिन वो बोलते हैं कि ठीक है हम देखते हैं करके, लेकिन कुछ होता नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये वही किरीट सुमैया है जो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई को नापते हैं। ये वही किरीट सुमैया है जो बड़े बड़े घोटाले को उजागर करते हैं। ये वही किरीट सुमैया है जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनके मतदार संघ में ये हाल है। लोग जानवर की तरह ज़िंदगी जीने पे मजबूर है। बहुत दुख है, बहुत शर्म की बात है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे घाटकोपर मानकुर लिंक का हाईवे रोड है जो नवी मुंबई को और पुणे को कनेक्ट करता है। उससे बिल्कुल सटा हुआ एक साठी नगर का इलाका है जो मुश्किल से हाईवे से 50 मीटर की दूरी पर होगा। और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस नाले को एक बार दिखाएं, एक बार ज़रूर दिखाएं इस नाले को। ये नाला है साठी नगर का नाला। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा पर्सन से कि वो पीछे दिखाएं, ये ग्राउंड दिखाएं। ये ग्राउंड यही वो ग्राउंड है जहाँ पर यहाँ के लोगों का बोलना है कि शाम को महिलाएं शौच के लिए आती है। यही वो इलाका है जहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों जॉइंटली शौच के लिए आते हैं। ये बड़े अफसोसनाक बात है। ये कहीं पर शौचालय के फंड को खाया जा रहा है, कहीं पर शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए हड़प किए जा रहे हैं, और कहीं पर एक आदर्श शौचालय के लिए महिला और पुरुष दोनों तरस रहे हैं। ये है मुंबई। अगर दिन के उजाले में किसी महिला को शौच की ज़रूरत पड़े तो वो कहाँ जाए? ये मेरा प्रश्न है, ये मेरा सवाल है प्रशासन से और स्थानिक आमदार, खासदार और नगर सेवक से। इस तरह से जीने की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग। ये इनको मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही है, और ये लोग अपने आप को कहते हैं कि हम मुंबई में रहते हैं। ये है मुंबई, ये है मुंबई। वाह रे सरकार, वाह रे तेरा काम, वाह रे बीएमसी प्रशासन, वाह रे नगर सेवक। धन्यवाद। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो इस बोर्ड पर फोकस करें। ये बोर्ड है समाजवादी पार्टी शिवाजीनगर तालुका का कार्य सम्राट आमदार अबू आज़मी साहब का। ये यहाँ पर लिखा है कि साठी नगर से पीएमजीपी तक पदचारी पुल का निर्माण अक्टूबर में शुरू होने वाला है। अब नवंबर चालू हो गई है, और हम जानते हैं यहाँ के स्थानिक लोगों से ये फुट ओवर ब्रिज और इस पुल के बारे में ये क्या कहते हैं। इनका तो साफ आरोप है कि जो पिक्चर में आपको जो फोटो दिख रहा है पुल का, वो यहाँ का नहीं बांद्रा का है। अब ये हम स्थानिक लोगों से जानते हैं। यहाँ पर अहिल्याबाई चाल वेफर सोसाइटी के रेहान शेख जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या मामला है। सर एक्चुअली यहाँ पे जो एक पुल बना हुआ था, वो पुल अभी 3-4 महीना पहले इन लोगों ने तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हम लोग लल्लू भाई चौकी में भी गए, तो एक्चुअली सीनियर साहब के पास हम लोग ने बैठे थे। तो सीनियर साहब ने क्या बोले, जो मैंने ऑलरेडी ये ब्रिज को मैंने रुकाया था 2 से 2.5 घंटा। तुम्हारे जो नगर सेवक शायद आए तो वो सपोर्ट। कौन नगर सेवक? चल साहब रोकरे साहब है यहाँ का, ठीक है। तो उन्होंने साफ सीनियर साहब ने भी बोले, तो हम लोग बोले ठीक है सर, उनको कोई ऐसा दुश्मनी होएगा अभी 5 साल में तो फिर से तो आएंगे। आपका ये कहना है कि यहाँ पर जो अभी आपको वीडियो फुटेज दिखाया गया, यहाँ पर लोगों को चलने के लिए लकड़ी का एक टेम्पररी पुल था, जो इसको तोड़ दिया गया नगर सेवक के द्वारा। वो नगर सेवक ही ने बना के दिए थे ऑलरेडी वो, समझे, लेकिन फिर भी उसको तोड़ा गया। क्या बोलकर तोड़ा गया है? अभी सफाई के लिए। और दोनों, एक नहीं दोनों ब्रिज ने तोड़े थे। एक संस्था वाले भी बनाया था, एक उनने भी बना के दिए थे। तो भी अभी तो एक भी नहीं है। खैर बच्चे लोग ऐसे नाले से आ रहे हो जा रहे, समझे, और उसकी सफाई भी ऑलरेडी नहीं हुई है। तो आप लोगों ने ये सब काम के लिए आज तक कुछ पत्र व्यवहार किसी को बीएमसी में या किसी और से अधिकारी से पत्र व्यवहार आपने किया है? तो वो कहाँ रखा हुआ है? घर पर। ठीक है, हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, इसी तरह हम जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, इसी तरह लोग हमारा शोषण करेंगे, हमारे बच्चों की जान हथेली पे रखेंगे। बगैर बिजली के घर में हमें जीना पड़ेगा, क्योंकि हम जागरूक नहीं हैं, हम संगठित नहीं हैं।
अरे यार तो वही एक जगह रहता है, कभी ऐसा देखे रास्ते में कोई चीज का हाथ पकड़ते हुए, हाथ पकड़ते हुए तो कभी देखे। मैं अख्तर शेख, कैमरा पर्सन राजू पिल्ले के साथ आमना सामना मीडिया नेटवर्क, मानकोट, मुंबई।